गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आए हैं यूट्यूब पे। जो आज हमारा प्रमुख टॉपिक है वो रहेगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये लागू होने के बाद में क्या क्या चेंजिंग होगी, क्या क्या होगा, ये चीज़ें रहेंगी। 10 प्रमुख चेंजिंग होंगी, वो पढ़ेंगे हम विस्तार पूर्वक। पहले मैंने लिख दिया टाइम बचने के लिए। पहली बात है वो है इस विधेयक को 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यसभा में पारित किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पहली बार पारित किया गया है। इसमें अगली जो बात रहेगी वो रहेगी इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से प्राप्त विशेष दर्जे का प्रावधान समाप्त कर दिया है। पहले जम्मू कश्मीर का जो अलग प्रावधान था, संविधान सब कुछ अलग था, उसको अब समाप्त कर दिया है। अब जो नए सिरे से धारा 370 को भी समाप्त करने के बाद में जो जम्मू कश्मीर में बदलाव किए गए हैं वो निम्न प्रकार हैं, 10 हैं जो प्रमुख बदलाव रहेंगे। उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसमें जो पहला प्रस्ताव बदलाव आया है उसमें है जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया जाएगा। लद्दाख है, क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, उसको अलग किया जाएगा। दूसरी बात है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। पहले हमारे भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 2 नए बन जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला जो तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ विधानसभा भी रहेगी। जैसे हमारे राज्य देश के अंदर 2 क्षेत्र हैं, दिल्ली जहाँ विधानसभा और विधान परिषद है, दूसरा है पांडुचेरी, उसमें भी विधानसभा और विधान परिषद है। वैसे ही अब तीसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, विधानसभा और विधान परिषद दोनों लागू रहेंगे। उसके बाद चौथा हमारा टॉपिक रहेगा जम्मू कश्मीर में जो अलग संविधान नहीं रहेगा। जो पहले संविधान हुआ था जम्मू कश्मीर का, तिरंगा अलग था, नागरिकता दोहरी थी वो भी अलग थी, झंडा अलग और संविधान भी अलग था, वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई है। अगला जो हमारा 5वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल पहले हुआ करता था 6 वर्ष, अब इसको 5 वर्ष कर दिया जाएगा, ये जो 370 हटने के बाद में। और छठा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोहरे प्रतीकों। दोहरे प्रतीकों में 3 चीजें प्रमुख थी। उसमें पहला था नागरिकता, बाहर का व्यक्ति कोई नागरिकता नहीं ले सकता था जम्मू कश्मीर की। दूसरा था वहाँ का झंडा अलग था, हमारे भारत का संपूर्ण भारत का तिरंगा है लेकिन वहाँ का जो झंडा है वो अलग था। उसमें जो तीसरी बात थी संविधान भी उसका जो अलग था, क्योंकि वो नियम लागू नहीं थे। जो संसद बनाती थी, कानून न्यायपालिका बनाती थी, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, उसको समाप्त कर दिया है। एक जो शिक्षा का अधिकार था, 7वां जो पॉइंट रहेगा हमारा, शिक्षा के अधिकार में जो बात रहेगी RTI, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वो जम्मू कश्मीर में प्रावधान नहीं था। एक जो CAG का मतलब होता है, इसमें जो CAG जो बजट तैयार करता है संसद, उसका प्रावधान कोई उल्लेख नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लागू हो जाएगा। 8वां हमारा पॉइंट रहेगा जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक संपत्ति अर्जित कर सकता है। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम जम्मू कश्मीर में कोई संपत्ति नहीं ले सकते थे, वहाँ बस नहीं सकते थे, अब वहाँ पे हम संपत्ति खरीद सकते हैं। अगला जो 9वां पॉइंट रहेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं संसद के कानून मान्य होंगे। पहले ये चीज़ें मान्य नहीं थी, पहले राष्ट्रपति करता था, उसके आधार पर होता था। अब जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा वो मानना पड़ेगा वहाँ के नागरिकों को, संसद जो कानून बनाएगी वो वहाँ पे लागू होंगे। 10वां पॉइंट है अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाएगा। पहले ये नहीं था, अब जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे जो आरक्षण दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बातें थी इसकी, ये हमने देखी हैं। आगे जो ये लोकसभा में आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, पारित हो जाएगा, उसके बाद में आगे एक विस्तार से और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। थैंक यू दोस्तों।